वेलकम बैक लर्नर्स, कैसे हो आप सभी। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास मैथ्स की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। एग्जाम में कई बार इसका क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि थ्योरम आपको प्रूफ करने के लिए पूछ लेते हैं एग्जाम में, और सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए बीपीटी थ्योरम को अच्छे से समझ आना भी बहुत जरूरी है। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखेगा ताकि आपको इस थ्योरम का प्रूफ अच्छे से समझ आ जाए और आप इजीली क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सको। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसे थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, थ्योरम एक वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट होती है जिसके सपोर्ट में एक प्रूफ भी होता है। तो थेल्स, जिन्हें फर्स्ट ट्रू मैथमेटिशियन और फादर ऑफ ज्योमेट्री भी कंसीडर करा जाता है, इन्होंने ज्योमेट्रिकल थ्योरम्स के प्रूफ दिए थे। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का प्रूफ भी थेल्स ने ही दिया था, जिससे आगे चल के सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल कॉन्सेप्ट में हेल्प मिली थी। इसलिए बीपीटी थ्योरम को थेल्स थ्योरम भी कहा जाता है। बीपीटी थ्योरम हमें क्या कहती है? इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन इट डिवाइड्स द अदर टू साइड इन द सेम रेशियो। कि अगर एक हमारे पास ट्राइंगल गिवन है, लेट्स से ए बी सी एक ट्राइंगल है, और इस ट्राइंगल में बीसी साइड के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी इस तरह से कि वो बची हुई दोनों साइड्स को, यानी ए बी साइड्स को डी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है और ए सी साइड को ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो जो तो हमारी दो साइड्स हैं ए बी और ए सी, ये सेम रेशियो में डिवाइड हो जाएंगी, यानी कि ए डी और डी बी की रेशियो ए ई और ई सी की रेशियो के इक्वल होगी। ये थ्योरम हमें ये बात कहती है। अब हम इसका प्रूफ देख लेते हैं कि ये प्रूफ कैसे करा जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं गिवन क्या है हमारे पास। हमें एक ट्राइंगल दे रखा है ए बी सी, इन विच डीई इज पैरेलल टू बीसी, और हमें प्रूफ करना होगा एडी और डीबी की रेशियो एई और ईसी की रेशियो के इक्वल है। इस प्रूफ को करने के लिए हम पहले कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। हमने डी से एक लाइन बनाई जो एसी पर परपेंडिकुलर थी, और इसको नाम दिया डी एम। और ऐसे ही हमने ई से एक परपेंडिकुलर लाइन बनाई ए बी पर, और इसे नाम दिया ई एन। ड्रॉ डीएम परपेंडिकुलर एसी एंड ई एन परपेंडिकुलर ए बी। और यहां से हमने साथ ही बीई और डीई इन दोनों लाइंस को भी ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद हम प्रूफ देखते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट यानी कि ऑल्टीट्यूड, जो परपेंडिकुलर लाइन बनाई जाती है ट्राइंगल की किसी साइड पर। तो अगर हम यहां से ट्राइंगल देखें ए डी ई, तो एडीई ट्राइंगल में जो एडी बेस है, एडी बेस पर ईएन ऑल्टीट्यूड बनाई गई है, तो एडीई ट्राइंगल का एरिया बन जाएगा हाफ इंटू एडी इंटू ईएन। इसी तरह से हम नीचे देखें बीडीई ट्राइंगल, बीडीई ट्राइंगल में भी ऑल्टीट्यूड ईएन बनाई गई है। अब ये एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, इसलिए इसकी ऑल्टीट्यूड इससे बाहर बन रही है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में हमेशा ऑल्टीट्यूड एक्सटीरियर में बनती है, तो ईएन बीडीई ट्राइंगल की भी ऑल्टीट्यूड मानी जाएगी, और इसका बेस होगा बीडी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीई ये हमारे पास बन जाएगा हाफ इंटू बीडी इंटू ईएन। इसी तरह से एक बार एडीई ट्राइंगल और देखेंगे। एडीई ट्राइंगल में हमने एक डीएम भी तो ऑल्टीट्यूड बनाई है, जो कि बनी है हमारी ए सी साइड पर। तो अगर हम ए ई को बेस लेते हैं तो डीएम हमारी हाइट हो जाएगी। तो एरिया एडीई ट्राइंगल का हाफ इंटू ए ई
इनटू में डीएम भी बन सकता है। इसी तरह से इसके नीचे ट्राइंगल है सीईडी। सीईडी भी एक ऑप्टिक्स एंगल ट्राइंगल है, तो जो ये डीएम हमने परपेंडिकुलर बनाया था, ये सीईडी ट्राइंगल का भी ऑल्टीट्यूड कहलाएगा। और सीई इसका क्या होगा? बेस। तो सीईडी ट्राइंगल का एरिया बन जाएगा हाफ इंटू सीई इंटू में डीएम। अब ये चार इक्वेशन बनाने के बाद अब देखो हमें प्रूफ में क्या करना है। एडी अपॉन में डीबी लाना है हमें, यानी एडी और बीडी को जब डिवीजन में लाना है तो ये दोनों जो इक्वेशन है इनको हम डिवाइड कर लेंगे यहां से। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई, ये बन जाएगा हाफ इंटू एडी इंटू ई एन डिवाइडेड बाय हाफ इंटू बी डी इंटू ई एन। हाफ और ई एन कैंसिल हो जाएंगे, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई, इसका आंसर बचेगा हमारे पास ए डी डिवाइडेड बाय बी डी। इसी तरह से हमें चाहिए ए ई अपॉन ई सी, तो ये दोनों इक्वेशन देखेंगे। जब हम इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, डीएम से डीएम, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल सीई डी का आंसर बचेगा ए ई अपॉन में सीई। अब इन दो इक्वेशन को देखना ध्यान से। इन दोनों इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड पर जो न्यूमरेटर्स हैं, एरिया ऑफ एडीई और एरिया ऑफ एडीई, दोनों एरिया हमारे सेम होंगे। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पर एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीई और एरिया ऑफ ट्राइंगल सीईडी को भी इक्वल कर दें तो इनकी एलएचएस आपस में इक्वल हो जाएंगी। और जब दो इक्वेशंस की एलएचएस इक्वल होती हैं तो उनकी आरएचएस भी क्या होती है? आपस में इक्वल होती हैं। अब हम देखते हैं यहां से ट्राइंगल बीडीई और सीईडी। ये बीडीई और सीईडी जो ट्राइंगल है, दोनों ही ट्राइंगल सेम बेस पर बन रहे हैं डीई लाइन पर, और दोनों ट्राइंगल सेम पैरेलल लाइन के बीच में है। डीई और बीसी जो पैरेलल लाइन है उन दोनों के बीच बन रहे हैं। नाइन्थ क्लास में हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि जो दो ट्राइंगल सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन के बीच में बनते हैं उन दोनों का एरिया भी इक्वल होता है। तो इसलिए यहां से ट्राइंगल बीडीई और ट्राइंगल सीईडी are on the same base DE and between the same parallels DE and BC। तो इसलिए एरिया ऑफ BDE इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ CED के। ये बन गई थर्ड इक्वेशन। ये थ्योरम पुराने सिलेबस में नाइन्थ क्लास के चैप्टर 9 एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल में होती थी, लेकिन जब ये चैप्टर हट गया नाइन्थ क्लास से तो फिर ये थ्योरम भी हट गई थी। लेकिन ये थ्योरम का यूज यहां पर होता है, तो बस आप इसको ये समझ लो कि जब भी ऐसे दो ट्राइंगल हो जो सेम बेस पर बन रहे हो और दो पैरेलल लाइन के बीच में बन रहे हो, तो उन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया भी क्या होता है? सेम होता है। अब ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीनों इक्वेशन हम देखेंगे। तो एलएचएस में न्यूमरेटर इक्वल थे हमारे पास ऑलरेडी, और डिनोमिनेटर के एरिया भी इक्वल हो चुके हैं। तो जब दोनों की एलएचएस इक्वल है तो आरएचएस भी क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, एडी अपॉन में डीबी इक्वल हो गया एई अपॉन में ईसी के। ये था हमारा प्रूफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का। इसी थ्योरम का कन्वर्स होता है, लेकिन कन्वर्स का प्रूफ आपको नहीं पढ़ना है सिलेबस में। कन्वर्स क्या कहता है कि अगर किसी ट्राइंगल में डीई लाइन, एबीसी ट्राइंगल में डीई लाइन हमने इस तरह से बनाई कि हमारी साइड्स की रेशियो इक्वल है, एडी अपॉन में डीबी इक्वल है एई अपॉन में ईसी के,
तो हमारी डीई लाइन बीसी लाइन के पैरेलल होगी। कन्वर्स मतलब रिवर्स हो गया इसका। यहाँ पर हमें पैरेलल लाइन गिवन थी तो साइड्स की रेशियो हम इक्वल ले सकते थे बीपीटी से, और कन्वर्स ऑफ बीपीटी में अगर हमें साइड्स की रेशियो इक्वल है तो हम लाइंस को पैरेलल ले सकते हैं। अब बीपीटी में इसी थ्योरम में आगे थोड़ा सा क्वेश्चन और एक्सटेंड होके आता है। बीपीटी के बेसिस पर ही हमें क्वेश्चन गिवन है इन ट्राइंगल एबीसी इफ डीई पैरेलल टू बीसी, कि हमें एक ट्राइंगल गिवन है ए बी सी और इस ट्राइंगल में डीई लाइन बीसी लाइन के पैरेलल है। तो प्रूफ करना है एडी और एबी की रेशियो इक्वल होगी एई और एसी की रेशियो के, और बीडी और एबी की रेशियो इक्वल होगी सीई और एसी की रेशियो के। अब इसे प्रूफ कैसे करेंगे हम? सबसे पहले हमें गिवन है डीई पैरेलल टू बीसी। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हमें कहती है कि अगर एक ट्राइंगल में हमने एक लाइन किसी साइड के पैरेलल बनाई है तो बाकी दोनों साइड सेम रेशियो में डिवाइड हो जाएंगी। तो यहां पर एडी और बीडी की रेशियो एई और ईसी की रेशियो के इक्वल हो जाएगी। तो हमने लिख लिया एडी अपॉन बीडी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब ये जो हमारे पास रेशियो गिवन है इससे और जो हमें प्रूफ करना है उसमें चेंज क्या है? बीडी की जगह ए बी चाहिए और ईसी की जगह एसी चाहिए। अब ये बनेगा कैसे? अगर आप फिगर को ध्यान से देखो, बीडी में अगर एडी ऐड कर दें तो ए बी बन जाएगा, और सीई में एई ऐड कर दें तो एसी बन जाएगा। तो इस चीज को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमने क्या देखा यहां पर, मैथ्स में हमारे पास एक रूल होता है कि अगर एडी अपॉन में बीडी की रेशियो एई और ईसी की रेशियो के इक्वल है तो इनका रेसिप्रोकल भी क्या होगा? इक्वल होगा। तो सबसे पहले हमने इनका रेसिप्रोकल कर लिया। तो ए पार्ट के लिए हमारे पास बना बीडी अपॉन एडी इज इक्वल टू सीई अपॉन एई। अब ये रेसिप्रोकल करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 दोनों साइड पर, क्योंकि मैथ्स में डुअल इफेक्ट चलता है तो दोनों साइड पर 1 ऐड कर देंगे। एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स। तो बीडी अपॉन एडी प्लस 1 इक्वल सीई अपॉन एई प्लस 1। अब आप सोचोगे हमने रेसिप्रोकल क्यों करा? 1 तो हम ऐसे भी ऐड कर सकते थे। यहाँ पे आप ध्यान से देखना, जब अब यहाँ पे एलसीएम लेकर ऐड करेंगे तो ये एडी ऊपर जाकर बीडी में ऐड होगा और इधर से एई ऊपर जाकर सीई में ऐड होगा। तो इस तरह से बन जाएगा ए बी और ए सी। अब यहाँ पे हमने लिया एलसीएम, 1 के अपॉन में कुछ नहीं था तो 1 लगा दिया। एलसीएम आया एडी, तो इधर एडी से एडी डिवाइड हुआ 1 पे तो ऊपर रहा बीडी, 1 से एडी डिवाइड हुआ एडी पे तो एडी इंटू 1 एडी बन गया। ऐसे ही इधर एई आया एलसीएम, एई से एई 1 पे डिवाइड हुआ तो ऊपर बचा सीई, 1 से एई पर डिवाइड हुआ तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर एई बन गया। तो बीडी प्लस एडी ये बन गया ऊपर पूरा ए बी और नीचे बन गया एडी। यहां पर भी ऊपर बन गया एसी और नीचे बन गया ए ई, क्योंकि 1 ऐड करने पर न्यूमरेटर चेंज होगा और डिनोमिनेटर सेम रहेगा, इसलिए हमने ऊपर करे थे रेसिप्रोकल, फिर 1 ऐड करा। अब इसमें और हमें जो प्रूफ करना है उसमें क्या अंतर है? बस दोबारा इसको रेसिप्रोकल करना होगा। तो रेसिप्रोकल अगर हमने कर दिया तो एडी अपॉन ए बी इक्वल हो गया एई अपॉन एसी के। और ये जो रेशियो अभी हमने प्रूफ करी है यही रेशियो आगे सिमिलैरिटी में हेल्प करती है। अभी आप आगे इसको समझोगे कि सिमिलैरिटी में ये रेशियो कैसे हेल्प करी। इस तरह से बीपीटी से सिमिलैरिटी के कॉन्सेप्ट हमारे निकाले गए थे। अगला पार्ट भी देख लेते हैं। अगले पार्ट में हमें प्रूफ करना है बीडी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ईसी अपॉन एसी। तो इसी रेशियो में सीधा +1 कर देंगे हम। हमें रेशियो गिवन है एडी अपॉन बीडी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी, क्योंकि जब यहां पे +1 करेंगे तो न्यूमरेटर चेंज हो जाएगा और डिनोमिनेटर में बीडी और ईसी एज इट इज रहेगा। दोबारा वही हमने वही काम करा, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स। एडी अपॉन बीडी प्लस 1 इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी प्लस 1। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इधर आया बीडी, ऊपर बन जाएगा एडी प्लस बीडी
इधर एलसीएम आएगा ईसी, तो ऊपर बन जाएगा एई प्लस ईसी। तो इधर बन गया ए बी अपॉन बी डी, और इधर बन गया ए सी अपॉन ई सी। अब इसका रेसिप्रोकल कर देंगे एंड में, तो बी डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू में ई सी अपॉन ए सी। इस तरह से हमारे दोनों पार्ट प्रूफ हो गए। तो इस तरह से हम बीपीटी को यूज कर सकते हैं क्वेश्चंस में। तो आज हमने समझा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या होती है और इस थ्योरम का प्रूफ कैसे किया जाता है। आई होप आपको बीपीटी थ्योरम का प्रूफ अच्छे से समझ आ गया होगा, और अगर एग्जाम में बीपीटी थ्योरम प्रूफ करने के लिए पूछी जाती है तो आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। चैनल के साथ जुड़े रहिएगा आगे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए।